हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए कर आए हैं, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो आज कंटेंट है आपका BAHI 01 ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है उसके। अब लेकर आए हैं आपका 02। अभी यहाँ पर 02 आपका जो पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पर BAHI में 2 कोड हैं, 01 02। आपके PA में 3 कोड हैं, उसके बाद PS में आपके 2 कोड हैं, इसके बाद आपका EC में भी 2 कोड हैं। तो दोनों कोड की कहीं पर एक सी बुक है, कहीं पर अलग अलग बुक है, लेकिन BHI में जो है एक सा ही नाम है दोनों का। तो 10 करके और 12 करके अलग अलग यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। तो क्वेश्चन पेपर भी आपको उसी तरीके के मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप आगे की वीडियो को देख पाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने जैसे स्टूडेंट्स को। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं और वो आपके शेयर करने से ही हुए हैं। अभी कल परसों में ही आपका परिवार 16,000 का हो चुका है। अब आगे पहुंचाने की, इस परिवार को बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। शेयर कीजिए और बढ़ते जाइए आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक होने वाला है। देखते हैं ये परिवार आपका कहाँ तक बढ़ता है 6 सेमेस्टर तक। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ब्लॉक 1 यानी कि आपका खंड 1 में कौन कौन से, क्योंकि इसमें सिलेबस इतना भर दिया गया है, इतना भर दिया गया है कि मैं खुद देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ तक इतना सिलेबस पढ़ पाएगा। अब इतने सारे सिलेबस में देखने में ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इतने टॉपिक हैं आपके लिए कि आपको लगेगा कि मैं इसमें क्या पढूं और क्या छोड़ूं। ठीक है, कहने को इसमें जो आपके यूनिट सिर्फ 9 ही आ रही हैं, जो आपका ये BAHI जितना भी है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, यूनिट 9 ही है सभी में, पर सिलेबस आपका हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डाल दिया है। पर कोई बात नहीं, हम फोकस करते हैं आपके यहाँ पर कि कितनी यूनिट है। 9 यूनिट है, तो सीधा हम चैप्टर पे ही चलते हैं, जिससे आपको चैप्टर में से क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रोलर टैक्ट और उसका विरोध, जलिया बाग हत्याकांड बनेगा, चौरी चौरा कांड, आंदोलन की समाप्ति। चारों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर चारों आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो ये सारे कारण आप एक बार को गो थ्रू कर लीजिएगा। सारे ही कारण थे असहयोग आंदोलन में ये। ठीक है, रोलर टैक्ट का विरोध, जलियांवाला का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था। फिर यहाँ पर ये तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला जरूर पढ़ के जाइएगा। और चौरी चौरा कांड, आंदोलन की समाप्ति, इसको 2 टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक देख लेते हैं यूनिट 2 में क्या बनने वाला है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अभी तो मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगी। अभी काफ़ी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, 27 डेट है, क्योंकि डेट शीट मैंने भी लिखी हुई है कब कब स्टूडेंट्स के पेपर हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी चाहिए, वो कह रहे हैं कि मैडम तैयारी करनी है। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए, आप तक कंटेंट पहुँच रहा है। तो काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल हमारा भी बहुत बिजी रहता है, फिर भी टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो हम डालते हैं। तो इतना तो आप कर ही दीजिए कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक तो बनता है, बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिए वीडियो निकाल कर हम लेकर आते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो हम अपलोड ही नहीं कर पाते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं, उनको हम अपलोड नहीं कर पाते, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाते हैं। तो काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है, जो जिन पर हमारी कमांड है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए आप तक, एक बार को हम आपको चाहे मना कर दें, लेकिन जो जानकारी देंगे, जो आप तक कंटेंट पहुंचाएंगे, बिल्कुल सही पहुंचाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक पहुंचाएंगे और आपके लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। और जितने एग्ज़ाम आप अभी तक दे चुके हैं, आपने देखा भी होगा कि हिंदी मिरर आपको वही कंटेंट देता है जो आपके लिए यूजफुल हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आ रहे दे रही हूँ, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो पहली बार हो रहे हैं फर्स्ट सेम के, सिलेबस सारा चेंज हो चुका है, तो आपके लिए पेपर भी जाना मैं कहाँ कहाँ से लाकर आपके टॉपिक से रिलेटेड आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कर दीजिए लाइक फटाफट। चलिए सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी विचारधारा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक बताए जरूर पढ़कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन 100%, 99 भी नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। अब राष्ट्रीय आंदोलन पर आ जाते हैं। भारत में समाजवादी विचारधारा का उदय, समाजवाद क्या है, समाजवाद का उदय कब कैसे हुआ, और भारत में समाजवाद, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% करके जाइएगा, बनेगा प्रश्न जरूर, है ना। अब आते हैं आगे, आपके मजदूर तथा किसान आंदोलन, जैसे कि आजकल सुन भी रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। तो पहले वाला जो किसान आंदोलन था उसके बारे में आप पढ़कर देखिए कि किस प्रकार का किसान आंदोलन हुआ था, और अब का जो किसान आंदोलन है, हो सकता है कंपैरिजन आप कर सकते हैं, एक अच्छा लेख आप लिख सकते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो उसको पढ़िए और आज के किसान आंदोलन से उसे कंपेयर करके आप उसको एक अच्छा आर्टिकल निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर में। चलिए यहाँ पर चलिए, तो दूसरी बात थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, सिर्फ गो थ्रू करके चले जाइए, आता है तो अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके क्या बनते हैं नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट आ चुकी है 3, भारत में दलित आंदोलन। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, कारण क्या थे ये पढ़ना है। केरल में दलित आंदोलन, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेगा, 99% बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आ चुके हैं इकाई 4 में। इकाई 4 में देख लेते हैं, यहाँ पर भूस्वामी, पेशेवर, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में कौन है, बुद्धिजीवी हैं, पेशे वर्ग हैं और पूंजीपति हैं। तो तीनों के बारे में पढ़कर चले जाइए, बहुत छोटी सी यूनिट है, मुझे लगता है ये यूनिट भी आपकी 100% आएगी। तीनों टॉपिक बहुत इजी हैं और इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी भी है। आ चुके हैं इकाई 5 पर, किसान एवं श्रमिक वर्ग। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, एक तो आप अब जैसे यहाँ पर टॉपिक है पुनर्स्थापनात्मक व्यवस्था, परिवर्तनवादी व्यवस्था, लेकिन इनको आप गो थ्रू भी करके जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन प्रमुख कृषक आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि नो के नो पढ़कर जाएं, तो नो के जो है एक बार गो थ्रू तो जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जिसको फोकस करना है, सन्यासी विद्रोह, मोपाला आंदोलन, नील विद्रोह, वहाबी आंदोलन, ये 4 तो बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बाकी आप गो थ्रू भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन, इसमें कौन कौन से हुए, चंपारण इम्पोर्टेंट है, खेड़ा भी इम्पोर्टेंट है, मोपाला अपने ऊपर पढ़ ही लिया है, और बारदोली सत्याग्रह, इन दोनों को चारों को जरूर पढ़ के जाइएगा। अब आते हैं श्रमिक वर्ग में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जरूर पढ़ के जाइएगा, इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आप गो थ्रू भी करेंगे तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। काफ़ी सिलेबस है, टॉपिक पकड़ के चलिए, टॉपिक को फोकस कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि बुक में भी जो है क्वेश्चंस बताइए, तो मुझे लगता है अगर आपने टॉपिक पढ़ने हैं और उसमें से आपने जो है लाइन वाइज अपने चिरपी नोट्स बनाए हैं, तो आप आराम से आंसर को, अगर आप 2 पेज के लाइन वाइज निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, आपका वो लाइनें आपको याद रहती हैं और फिर आराम से आप 4 से 5 पेज भरकर आ सकते हैं।
जनजातीय विद्रोह जरूर आएगा क्वेश्चन। जनजातीय आंदोलन के कारण जनजातीय आंदोलन का स्वरूप क्या था, और इसमें से आपको विद्रोह में कोल विद्रोह, संताल विद्रोह जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, दो विद्रोह आप पढ़कर जाइएगा, एक आप कुकी विद्रोह भी जरूर पढ़ जाइएगा। यहाँ पर 3 ही टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि सारी यूनिट जो है पूरी नहीं आती हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सारी यूनिट से आते ही नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए कितनी गड़बड़ है यहाँ पर, ये तो दूसरी लैंग्वेज में ना तो इंग्लिश ही नज़र आ रही है ना कुछ और ही नज़र आ रहा है। अब इसका कैसे करोगे आप? ये पूरी बुक में लास्ट के चैप्टर में यही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? वहाँ से जो ऊपर के चैप्टर्स है वो आपको गूगल से सर्च करने पड़ेंगे। देख लेते हैं नीचे तक ही ऐसा जा रहा है क्या। अब ये बीच में देखिए क्या डाल दिया इन्होंने, बहुत गड़बड़ है भाई। अब देखिए ये एक यूनिट बिल्कुल आपकी ख़राब हो चुकी है। अगर ये इंग्लिश भी होती तो इसको हिंदी में आप कन्वर्ट कर लेते, लेकिन ये जो है क्या हुआ, ये फ़ॉन्ट ही चेंज हो गया आपका इस वाली यूनिट में। तो इस यूनिट को आप ऊपर जो आपका कंटेंट था उसमें आप सर्च करके इसको टॉपिक को आप गूगल से पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ लेना क्या टॉपिक है, एक बार हम चेक कर लेंगे। वो इकाई 8 है, जब ऊपर से कनेक्ट करेंगे तब देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई 9। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आपका बन सकता है इकाई 9 में? देश का विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। संविधान का निर्माण, भारतीय रियासतों का विलय और आर्थिक नीति का निर्माण। वैसे तो ये चुनौतियाँ आप सारी ही पढ़ के जाइए, मुझे लगता है 99% आपका यहाँ से प्रश्न निकलेगा। भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, कब थी, स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद में, और वो आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो 9 यूनिट कंप्लीट हो गई। चलिए ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं 8वीं यूनिट में आपका क्या क्वेश्चन निकल रहा है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए 8वीं यूनिट में क्या है। भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, डॉक्टर G.M. जायसवाल, अवकाश प्राप्त, ये तो उनका नाम है जिन्होंने इसका चैप्टर लिखा है। तो इसमें सिर्फ आपको भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। अब इसमें आर्थिक प्रभाव में क्या क्या टॉपिक होंगे, अब टॉपिक तो आपके पास यूनिट है नहीं है, तो वो लैंग्वेज भी अलग ही आ रही है वहाँ पर, उसको इंग्लिश भी नहीं है जो हम उसको अच्छे से पढ़ लेते, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ़ॉन्ट ही चेंज हो रखा है उसमें। तो कोई नहीं, आप इसको देख लीजिए। आर्थिक प्रभाव को मैं कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को आप तक पहुँचाने की, अगर टाइम मिलता है तो। तब तक आपको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना। हिंदी मेरा का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आप बनेंगे तभी आप तक वीडियो पहुँचेंगी।